हाँ, ये कहें कि जो प्लॉट से बना हुआ घर है, एक घर और एक फ्लैट, इन दोनों के वास्तु में फर्क तो जरूर है। देखो, ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये उनके कर्म है, वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं। अब रूम तो छोटा सा 180 पे तो नहीं ना टिका हुआ जी। अगर वो बेड 280 पे आ गया तो आप साउथ वेस्ट में चले गए, तो आपके तलाक को कोई नहीं रोक सकता। बैंकक्रप्ट हो गया तो मैंने तो उसको एक ही बात बताई, मैंने कहा बेटा अब तेरे पास कुछ नहीं है ना, अब ये घर छोड़ दे। उसने वो घर छोड़ दिया। आज मतलब मेरे पास शायद 12-15 साल से वो आदमी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आज की डेट में वो 600-700 गज के फ्लोर में रहता है, मर्सिडीज और BMW उसके घर के बाहर खड़ी है। जब आपने अपनी वाइफ के साथ रफ लैंग्वेज यूज कर ली, या आपने ऊंचा बोल लिया, या उसको खर्चा चाहिए, वो हाउस वाइफ है, उसको खर्चा चाहिए, उसको 4 बार कहने के बाद आप खर्चा दे रहे हैं, तो आपने अपना वीनस खराब कर लिया, आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये लक्ष्मी माँ तो आपके पास आने से रही। फिर आप तरसते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज का एपिसोड हमारा थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ना तो हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही एस्ट्रोलॉजी के। आज हम बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। वास्तुशास्त्र का महत्व हमारे जीवन में कितना पड़ता है। आज हम एक एक्सपर्ट जो कि हैं, और बहुत सारे लोगों का वास्तु इन्होंने इम्प्रूव किया है और उसके बाद उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, आचार्य किरण अरोरा जी को वेलकम करूंगी शो पे। नमस्कार मैम। जैसे कि मैंने बात करी, आज की साइंस हमारी बहुत बड़ी डिफरेंट साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है वास्तुशास्त्र। क्या हम इसे साइंस कह सकते हैं? पहली बात, बिल्कुल ये साइंस है, और मैं बहुत गर्व से कहूंगी कि जो साइंस आज आम लोग जानते हैं, जहां ये खत्म हो जाती है ना, वहां से तो ये शुरू होती है। ये इतनी ऊंची साइंस है। मैम, जैसे कि वास्तुशास्त्र के बारे में हमने सुन रखा है, पहले ये सिर्फ राजा महाराजा लोग करते थे और जनरल पब्लिक के लिए ये नहीं होती थी, क्योंकि आज का टाइम इतना इवॉल्व हो गया है, शायद हर कोई अपने घर का वास्तु कराता है। तो इसके बारे में भी हम जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपका सुनना सही है। जो राजा महाराजा हैं वो अपने पूरे कंप्लीट नगर का वास्तु करवाते थे। वो ये चाहते थे कि एक नगर जो हम नया बना रहे हैं उसमें हमारा महल कहाँ हो और ये जनता जो रहने वाली है ये कहाँ रहे। वो तो जो बावड़ी वगैरह भी खुदवाते थे वो भी वास्तु के अनुसार खुदवाते थे, इसलिए कि उनकी जो जनता है वो सुकून से जिंदगी को जिए। जब ये करते करते जनता ने ये देखा कि राजा किसी एक खास कलाकार से काम करवाता है, तो ये बहुत सुकून का नगर बन जाता है। हमारे घर में भी अगर कोई कमी है तो हम भी इस विद्या को क्यों ना इस्तेमाल करें। तो उन्होंने इस वास्तु को घर घर पहुंचाने की विधा शुरू कर दी। मैम, आज के घर देखें तो घर शायद कम होते जा रहे हैं। अभी हम करंट सिनेरियो की बात करें, अब जो सिस्टम आ गया है वो फ्लैट्स का आ गया है। कई लोग बोलते हैं फ्लैट्स में वास्तु काम नहीं करता, कई कहते हैं फ्लैट्स में वास्तु काम करता है। तो पहले तो ये कंफ्यूजन हमारे व्यूअर्स के लिए क्लियर कर दीजिए कि वास्तु क्या फ्लैट में काम करता है? बिल्कुल करता है जी। हाँ, ये कहें कि जो प्लॉट से बना हुआ घर है, एक घर और एक फ्लैट, इन दोनों के वास्तु में फर्क तो जरूर है। जो फ्लैट में बना है घर, उसकी एनर्जीज को हम बने बनाए के बीच में बैलेंस करते हैं, और जो नीचे से हम बनाते हैं उसका हम फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। और जिस घर का फाउंडेशन स्ट्रांग है, प्रॉस्पेरिटी और खुशी उस घर का बाय प्रोडक्ट निकल के आता है। उस घर में बीमारियां नहीं होंगी, लोग बहुत सुखी से अपने परिवार के साथ मिलजुल के प्रेम भाव से जिंदगी को काटते हैं। अब मैम, ये तो रही घर वालों की बात। अब जो फ्लैट में है, ऑलरेडी बना बनाया घर खरीदना है, मजबूरी है, मैं मजबूरी ही बोलूंगी लोगों की जो फ्लैट्स में है आज की डेट में। तो
अब उनके घर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी को डिप्रेशन होना, किसी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा पड़ जाना, एक कर्जा खत्म हुआ नहीं दूसरा शुरू हो जाना, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, या किसी का बीमार रहना, कंटिन्यूसली किसी का बीमार रहना, कोई पहले बूढ़ा बीमार है, कोई पता चला यंग आदमी भी बीमार पड़ गया, तो इस तरह की कंडीशन क्यों आती हैं ऐसे फ्लैट्स में? ये जो फ्लैट्स बनाए जाते हैं ना, इसमें लोग बहुत झूठ बोलते हैं कि ये वास्तु के अनुसार बनाया गया है। जब हम भी लोग खरीदते हैं, उनके लिए वास्तु के हिसाब से फ्लैट देखने जाते हैं, तो हम भी उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते। कई बार तो हमें 10-10 फ्लैट देखने के बाद एक को सेलेक्ट करना पड़ता है। वो भी हम ये कहते हैं कि ये ट्रीटेबल है। ट्रीटेबल क्यों है? क्योंकि हम उसकी एनर्जीज को 5 तत्वों के हिसाब से बैलेंस कर लेते हैं। कुछ तो घर ऐसे होते हैं जिनकी एंट्रेंस ही ऐसी नेगेटिव है कि आप उस घर में एंटर करेंगे तो आप कर्जाई होंगे ही होंगे। जितना मर्जी आप अच्छे ढंग से जिंदगी को जीने की कोशिश कर लीजिए, कर्जा तो आपके ऊपर आएगा ही। और कुछ एंट्रीज जैसे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्री है, साउथ वेस्ट की एंट्री है, ये 90% ट्रीटेबल नहीं है। साउथ और साउथ वेस्ट की? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जगह होती है। इसकी ट्रीटमेंट इसका नहीं किया जा सकता, इसमें लोग कर्जदार रहेंगे ही। और दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि आपके चार्ट, बर्थ चार्ट के हिसाब से जब हम एस्ट्रो वास्तु के अनुसार काम करते हैं, तो फिर हम आपके फ्लैट को आपकी एनर्जीज के हिसाब से अलाइन कर देते हैं, तो वो फ्लैट आपको सुकून देना शुरू कर देता है। मैम, ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, किसी को लेमैन है हमारी तरह, तो वो अपने घर की एंट्री को कैलकुलेट कैसे करे? जब वो उस घर में घुस रहा है, या घर किस दिशा में है उसको देखेगा, या जो वो एंट्री कर रहा है उसको देखेगा? ये भी लोगों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कोई एंटर करते हुए देखता है, कोई सेंटर से खड़ा होकर देखता है, कोई बाहर खड़ा होकर देखता है। इसमें हमेशा एक तो सेंटर ऑफ द फ्लैट से डिग्री लेनी चाहिए, एक उसी स्पेस को बाहर से आकर, क्योंकि बाहर जब हम आके डिग्री लेते हैं तो वो जो मैग्नेट है वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं आती। जो नॉर्थ है वो प्रॉपर हमें समझ आ जाता है। अंदर तो फिर भी ऊपर से लोहा, इधर उधर से कहीं ना कहीं से कोई कंपास में डिस्टरबेंस आ ही जाती है। जब वो डिस्टरबेंस आती है तो हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिलती। हम लोग तो गूगल अर्थ के थ्रू भी डिग्रीज लेते हैं। गूगल अर्थ के थ्रू डिग्रीज लेकर हम फ्लैट्स को जाकर ग्रिड करते हैं। वो ग्रिड करने का हमारा तरीका ऐसा होता है, ये देखिए। अब जैसे ये एक घर है जी, हम इसको प्रॉपरली ग्रिड करते हैं, और ये जब ग्रिड कर लिया तो हमें इसका पता चल गया कि इसमें 5 तत्व भी कहाँ डिस्टर्ब है ना। ओके। फिर हम इसकी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं जी। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा मैम, तो कोई लेमैन, जैसे हम खड़े हैं अपने घर के सामने, घर का गेट हमारा ये है और हम एंटर कर रहे हैं, तो हम अपनी एंट्री को कैसे देखेंगे कि ये साउथ की एंट्री है या नॉर्थ की एंट्री है? वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? वो जब आप सेंटर ऑफ द हाउस में खड़े होते हैं ना, तो सेंटर ऑफ द हाउस से आपकी कंपास बिल्कुल सामने, अगर गेट है तो आप सामने देखिए कौन सी डिग्री आ रही है जी। सपोज 180 डिग्री आ रही है, हाँ, तो आपको पता है ये साउथ की एंट्री है ना। वो 270 डिग्री है तो ये वेस्ट की एंट्री है, और उनके इन बिटवीन है तो साउथ है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है। क्योंकि हम जो एंट्रीज हैं इनको बाइफरकेट करते हैं 11.25 डिग्रीज के साथ, तो वो एंट्री अलग अलग हो जाती है। उसके हिसाब से सेंटर से ग्रिडिंग के बाद ही फाइनल कर सकते हैं कि आपकी एंट्री क्या है जी। ठीक है, ये तो रही हमारी एंट्री की बात मैम। अब हम बात करते हैं 5 एलिमेंट्स के बारे में। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, इन 5 एलिमेंट्स का वास्तु में रोल क्या होता है? दूसरा, ये वर्क कैसे करते हैं मैम 5 एलिमेंट्स के 5 तत्व, और एक नॉर्मल आदमी अपने जीवन में अपने घर को इन 5 एलिमेंट से कैसे बैलेंस कर सकता है और एक अच्छी जिंदगी लीड कर सकता है, जिसको बहुत ज्यादा वास्तु के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो या उतना उसके पास अभी पैसा भी ना हो कि वो करा सके। आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो आपके अंदर है वही इस ब्रह्मांड में है जी। हम कहते हैं ये शरीर 5 तत्वों का बना है। एक भी तत्व हमारा जब अनबैलेंस्ड हो जाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। हमें कोई ना कोई रोग
पकड़ ही लेता है। इसी तरह हमारे घर के भी 5 तत्व हैं। कोई भी अगर तत्व बैलेंस्ड नहीं है तो हमें उस जोन के अकॉर्डिंगली परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक क्लाइंट आता है, वो ये कहता है कि मैडम मुझे तो रिलेशनशिप की बहुत प्रॉब्लम है, हमारे घर में कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनता, मेरा पति झगड़ता है, या पति आता है तो वो कहता है जी मेरी पत्नी बात नहीं सुनती, बहुत झगड़ती है, हर वक्त हमारा बिल्कुल प्रेम प्यार नहीं है। तो हमें उसकी बात से ही समझ आ रहा है कि इसका जोन ऑफ रिलेशनशिप विच इज साउथ वेस्ट वो डिस्टर्ब है। इसका मतलब वहां पर अर्थ की जगह पर कोई ऐसी चीज आ गई है जो उस जोन को अनबैलेंस्ड कर रही है। साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ जाए या वहां पर पौधे आ जाए तो वो भी आपके रिलेशंस को खराब कर देते हैं। तो हम फौरन जाते हैं कि उसके घर के साउथ वेस्ट को ठीक किया जाए ताकि वो रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसे ना करे। ये पौधे क्यों तंग करते हैं? क्योंकि ये अर्थ का जोन है। इसमें जो पौधे लग गए, पौधा जब भी जमीन से बाहर निकलता है तो वो जमीन को फाड़ के निकलता है, मतलब रिलेशन खराब करके वहां पर तभी वो बाहर निकलता है। इसलिए हम हमेशा गाइड करते हैं कि साउथ वेस्ट में आप प्लांट्स ना लगाइए या टॉयलेट ना बनाइए या किचन भी ना बनाइए, क्योंकि अर्थ भी फायर के साथ डिस्टर्ब हो जाती है। मैम जैसे आपने बोला किचन ना बनाइए, अब किसी का, जैसे मैंने बात करी थी फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स में कंस्ट्रक्शन एक ही पैटर्न पे सभी का है और साउथ वेस्ट में उसका किचन आ गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या? इसके लिए भी हम 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। हम गैस के चूल्हे के नीचे डिफरेंट एक स्टोन रखवा देते हैं। हर जोन के लिए अलग स्टोन होते हैं। किसी में हम जैसलमेर स्टोन रखवा देते हैं, येलो कलर का होता है। कहीं पे हम ग्रीन कलर का बड़ौदा ग्रीन स्टोन रखवा देते हैं, कहीं हम ऑफ वाइट स्टोन रखा देते हैं, ताकि वो जो फायर की एनर्जी नीचे आ रही है वो वहीं पे खत्म हो जाए। जी, तो ये तो मैम बात रही हमारे बने बनाए फ्लैट्स के बारे में, जो अगर गलत डायरेक्शन में किचन हो गया है। जी। अगर हम बात करते हैं अब यही गलत डायरेक्शन में टॉयलेट्स हो गए हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। जी। कई लोगों के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो जाते हैं, बट उसका कोई वाया मीडिया है नहीं, तुड़वा सकते नहीं है, क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन एक प्रॉपर अलाइनमेंट में चल रहा है। जी। तो उनका क्या सोल्यूशन है मैम? देखिए, सच्चाई तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के टॉयलेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिसके घर में भी ये है, या तो वो टॉयलेट सीट हटवा दे, वहां से बेदिंग एरिया यूज कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और अगर वो नहीं तोड़वा सकते, सपोज किराए के घर पे है, तो वो घर चेंज कर लें, तभी सुकून मिलेगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का हेड होता है। अगर आप सोचिए आपके सिर पर ही गंदगी आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। और हमारे तो वास्तु पुरुष के हेड पे गंदगी आ रही है, डिस्पोज ऑफ हो रहा है हमारा वो मटेरियल जो हमारे पेट में भी ज़रूरत नहीं है। तो आपके हेल्थ का खराब होना, आपके विचारों का खराब होना, आपका ज़िंदगी में डिसीजन लेना खराब होना, तो इसका बाय प्रोडक्ट हो जाता है। आप कभी भी किसी के झांसे में मत आइए कि साउथ वेस्ट का या नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ट्रीट हो सकता है। बाकी किसी भी जोन में टॉयलेट है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जो हम मरकरी के साथ करते हैं या हम डिफरेंट स्ट्रिप्स के साथ, मेटल की स्ट्रिप्स के साथ करते हैं, या हम और भी हमारे बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम टॉयलेट्स को ट्रीट कर देते हैं। सो इन शॉर्ट मैम, अगर हम जैसे बात करें वास्तु के बारे में, नॉर्थ की टॉयलेट्स ट्रीटेबल नहीं है। नॉर्थ की टॉयलेट तो ट्रीटेबल है। नॉर्थ की टॉयलेट तो हम ट्रीट कर सकते हैं। ओके, वो उसका क्या प्रोसेस रहेगा मैम? उसके लिए देखिए, एक तो आजकल बहुत कॉमनली ये कहा जाता है कि ब्लू टेप लगा दो, ब्लू टेप लगा दो, है ना, टेप्स लगवा देते हैं। ये ना टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। हम किसी के घर का नॉर्थ का टॉयलेट अगर बंद करवाते हैं, मान लीजिए हमने ब्लू टेप लगवाई, वो कितने दिन के लिए, टेम्परेरी, ताकि अगर वो 15-20 दिन वो टेप लगाई, क्या उनको जो परेशानी आ रही थी उससे कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ? अगर वो मिल गया तो फिर हम उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करवाते हैं। हम मेटल अकॉर्डिंग टू जोन, ये सिर्फ नॉर्थ नहीं, हर जोन के अकॉर्डिंगली मेटल यूज करते हैं, या हम मरकरी यूज करते हैं, जिससे कि वो एनर्जीज जो हैं वो आपको
डिस्टर्ब नहीं करती है। मैम बहुत बार हम सुनते हैं कि अगर हम चीज़ों के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग अपने घर में कछुआ रखते हैं वास्तु के हिसाब से। लोगों को यही नहीं पता होता है कछुए का मुंह किस तरफ होना चाहिए या कछुआ के नीचे एक प्लेट होनी चाहिए, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। बट उनको लगता है कछुआ घर में रख लिया सक्सेस आना शुरू हो जाएगी। ना सक्सेस आती है ना पैसा आता है, कछुआ वहीं का वहीं रह जाता है। नहीं, ऐसी ये तो बहुत सारी मिथ्स हैं जी कि कछुआ रखा और पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कछुआ अगर हम आजकल करते हैं एस्ट्रो वास्तु, जी कछुआ केतु से रिलेटेड है। अब कहाँ रखना है और कैसा रिजल्ट लेना है वो वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके। एंड बहुत बार हम देखते हैं, हम ये लाफिंग बुद्धास के लिए बोलते हैं जिनके मुंह में कॉइन्स होते हैं, उन वाले बुद्धा को लोग रखते हैं और एक दूसरे को कोशिश करते हैं, गिफ्ट करते हैं, ऐसी चीजें वास्तु के अकॉर्डिंगली। ये तो सिर्फ मिथ्स हैं। और वो लाफिंग बुद्धा क्या करेगा, जो चाइनीज प्रोडक्ट है। हम अपने कुबेर जी रखेंगे ना, हमारे कुबेर जी सनातन धर्म हमारा इतना ऊंचा धर्म है जिसको सारी दुनिया फॉलो करती है जी। तो हम अगर दूसरों को पीछे भागेंगे तो हमारा धर्म कहाँ जाएगा, हमारा सनातन कहाँ जाएगा। हमें हमेशा अपने सनातन को फॉलो करना चाहिए। हमारा सनातन जो है वो दुनिया को देने वाला है, तो हम दुनिया से कुछ लेंगे नहीं, दुनिया सारी हमसे कुछ लेगी। मैम जैसे मैंने बात करी कि घर में रखते हैं, तो आप छोटे छोटे टिप्स अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि घर में ऐसी क्या चीजें रख सकते हैं जिससे उन्हें थोड़ा पीस मिल सकता है वास्तु के अकॉर्डिंगली। बहुत सारे काम हैं छोटे छोटे से। पहले तो देखो घर का बैलेंस होना तो बहुत जरूरी है जी। और बैलेंस भी कभी भी ऐसे ही यूट्यूब से सुन के, चाहे वो मेरा ही कहना है, चाहे वो किसी और ने कहा हुआ है या इंस्टा से सुन के, आप उसको फटाफट इम्प्लीमेंट मत करिए, क्योंकि वो पता नहीं वो चीज आपको सूट कर भी रही है या नहीं कर रही। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। आप अपने घर में वैसे जैसे घर में मॉपिंग करते हैं, हम पोछा लगाते हैं, तो आप सेंधा नमक लेकर पोछा लगवाइए ताकि जो एनर्जीज ऊपर ऊपर आपको नेगेटिव नजर आ रही है। फिर से मैं बोलती हूँ, सेंधा नमक नॉर्मल नमक नहीं होगा? नहीं, आयोडीन वाला नमक बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। ये सेंधा नमक ही है जिसके अंदर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की पावर है। और ये नमक वाला जो पानी हम पोछा लगा चुके हैं, इसे हमें फ्लश कर देना चाहिए। कुछ घरों में क्या होता है, अपने घर में पोछा लगाया और अपने घर के बाहर जाके बाल्टी से पानी फेंक दिया, वो नेगेटिविटी तो आपने फिर वही रख ली। उसको हमने फ्लश कर देना है। फ्लश करने के बाद भी एक बार फ्लश चला देना है फिर से। और ये नमक वाला पोछा जो है हमें थर्सडे को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। थर्सडे हमेशा सादे पानी का पोछा लगाइएगा घर में। एक दिन वो लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो रही हमारी नेगेटिविटी की बात मैम जी। और कौन से ऐसे उपाय हम छोटे छोटे कर सकते हैं जिससे हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, मनी फ्लो अच्छा हो घरों में? देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो एनर्जीज की है। जब तक हम एनर्जीज बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक बड़े कॉमन से कॉन्सेप्ट है कि नॉर्थ वाटर जोन है तो हम वहां पे एक फाउंटेन लगा दें। जी, ये बहुत सारा सुनने में आता है यूट्यूब पे। अब ये बताइए, आपको पता ही नहीं कि आपका नॉर्थ जोन एग्जॉस्टेड है या एक्सटेंडेड है। जो चीज आपके पास ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रही है, आप वहां पर वही चीज को डाल देंगे तो उसका नुकसान होगा ना आपको। ओके। तो इसलिए हमें किसी भी एक्सपर्ट का जरूर राय ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट की राय के बिना आप कोई भी काम करेंगे वो आपको नुकसान दे सकता है। वो आजकल हमारा जमाना शायद यूट्यूब का है और यूट्यूब से ही सुन के हम बहुत सारी चीजें करना, मतलब जनरल पब्लिक यही काम करती है। यूट्यूब देखा, छोटी सी रेमेडी देखी और उसको तुरंत अपने घर में इम्प्लीमेंट कर लिया कि चलो आज से ये करना शुरू कर देते हैं। इस यूट्यूब ने बताया है कि इसका ये रिजल्ट आता है। देखिए कलर्स का कितना इम्पैक्ट है जी। यूट्यूब ने बताया कि आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनिए, पता नहीं आपका शनि कहाँ पे है जी। अगर वो 8th हाउस का लॉर्ड है या 8th हाउस में बैठा हुआ है तो काला कपड़ा तो आपको बहुत तंग कर जाएगा ना जी। है ना। कुछ लोग कह देते हैं कि जी आप उड़द की दाल दान कर दीजिए, या आप काले वाले वो तिल दान कर दीजिए, सरसों का तेल दान कर दीजिए। ये हमेशा हॉरोस्कोप देखे बिना कभी नहीं बताना चाहिए। और इसके बावजूद भी लोग क्या गलती करते हैं, शनिवार को जैसे तिल का
दान करना है या तेल का दान करना है या उड़द का दान करना है, उसी वक्त खरीदते हैं जी। और उसी वक्त जाकर उसको दान इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपने तो खुद शनि को बुला ही लिया, जिससे आप डिस्टर्ब थे, आप उसको इनविटेशन दे रहे हैं, है ना। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं और आम जनता, भोली भाली जनता इससे बहुत परेशान, क्योंकि उनके घर में इफेक्ट कुछ और आने लग जाते हैं एंड लेटर ऑन दे सफर अ लॉट विद ऑल दीज थिंग्स। यस, हमारे पास क्लाइंट आता है कि मैडम मैंने तो जब घर बनाया था ना जी, मैंने तो वास्तु कंसल्टेंट, वो फला वास्तु कंसल्टेंट है ना, बड़ा फेमस, उसकी तो फीस भी इतनी है, मैंने उसको बुला के ये घर लिया था और 3 साल के बाद मैं उसके घर जब वो मुझे बुलाता है तो मैं क्या देख रही हूँ कि वो बैंकरप्ट हो गया। तो मैंने तो उसको एक ही बात बताई, मैंने कहा बेटा अब तेरे पास कुछ नहीं है ना, अब ये घर छोड़ दे। उसने वो घर छोड़ दिया। आज मतलब मेरे पास शायद 12-15 साल से वो आदमी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आज की डेट में वो 600-700 गज के फ्लोर में रहता है, मर्सिडीज और BMW उसके घर के बाहर खड़ी हैं। गाइडेंस दो किसी को तो ऐसी दो कि वो राइज करे, सामने वाले को समझ आए कि मैंने अगर मैडम को 4 पैसे दिए हैं ना तो ये मुझे वसूल हुए, रिटर्न में देके जा रहा है। आपने जो उससे लिया ना उसका उसके बाद भी मन करे कि आपको कुछ देके जाए, तब तो वास्तु का फायदा है, अदरवाइज नहीं। और आजकल क्योंकि मैम जैसे हम बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ बिजनेस बन गया है वास्तु, कोई एक्चुअल नहीं देखता, ऊपर ऊपर से देख के लोग फीस लेके चले जाते हैं। ये चीज़ बहुत हो रही है मार्केट में, ये चीज़ ट्रेंडिंग है कहेंगे अगर हम तो, कि आए वास्तु देखा, चेक किया, इतना डिमांड की फीस एंड दे लेफ्ट। और छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ ये तोड़ दो, यहाँ ये तोड़ दो, ऐसे करके तुड़वा के घर का कुछ बनाकर डायरेक्शन चेंज करा के घर अंदर से जैसा उन्होंने बनाया था अपने मन से सुंदर, उसको कुछ का कुछ बनाकर ध्वस्त कर दिया और उसके बाद रिजल्ट भी नहीं। देखो ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, ये उनके कर्म है, वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं। क्योंकि मैम इसके लिए मैं इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा, ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे कि हम तोड़ते फोड़ते कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं तोड़ते जी, आपने बताया था कि हम एक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का टॉयलेट है, जिसके लिए मैं पूछती हूँ उनको कि क्या आप टॉयलेट सीट रिमूव करेंगे, अगर आप तोड़ेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से तो मैं काम करूंगी, अदरवाइज मैं आपका काम नहीं कर सकती। क्योंकि जब मैं रिजल्ट नहीं दे सकती तो आगे मैं आपका काम क्यों करूंगी, मैं आपसे पैसे क्यों लूंगी। पैसे तो मुझे वो चाहिए जो मुझे खुशी दे आके कि आगे कुछ रिजल्ट आया उसका। आपको रिजल्ट आएगा तो आप बिल्कुल 4 लोगों को और भी बताएंगे ना। और अगर आपको रिजल्ट ही नहीं आया तो आप 10 लोगों को कहेंगे वो फला आया था 5,000 ले गया, वो आया था 20,000 ले गया, उसने मुझे कहा 50,000 लगेंगे, मैं तो देते रहे और आज तो मैं खुद खाली होके बैठ गया। तो ये अपने कर्मों का हिसाब है जी। मैं सभी अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी रादर कि आप जब भी कोई कंसल्टेंट लें अपने वास्तु के लिए, किसी भी कंसल्टेशन के पास जाएं तो आप उनसे उनके पुराने रिकॉर्ड्स भी ज़रूर पूछें। और अगर 1-2 नंबर्स वो शेयर कर भी देते हैं तो उनका कुछ नहीं जाएगा अगर जिनको रिजल्ट आया होगा तो। और यहाँ पे अगर हम मैम की बात करें तो मैम को कोई हार्म नहीं है अपने पास्ट रिकॉर्ड्स शेयर करने में आपके साथ। बिल्कुल, मैं बैठाकर स्पीकर पे फ़ोन ऑन करके अपने पुराने क्लाइंट्स से बात करवा सकती हूँ कि किसको वास्तु करने के बाद क्या मिला, ये वो ही बताएंगे। मेरे पास तो उनके लिए शब्द भी नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद कर्मा थ्योरी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। क्योंकि मुझे तो ये रहता है कि लोग कहते हैं बड़ी तपिश है अपने गुनाहों की, कि शहर का मौसम खुशगवार क्यों नहीं होता। नफरतें करते हैं हम इंसान से और कहते हैं कि राजी परवरदिगार नहीं होता। वो कैसे आपको ब्लेस करेगा जब आप अपना कर्म ही गलत कर रहे हैं। आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप पहले क्लाइंट को बताइए कि जी मैं ये काम नहीं कर सकती, या आप ये करेंगे तो मैं ये काम करूंगी। मैं कई बार काम छोड़ के आ जाती हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी भी कोई मजबूरी होती होगी कि वो नहीं तोड़फोड़ कर सकते। तोड़फोड़ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के टॉयलेट की करवाते हैं और किसी चीज़ की हम तोड़फोड़ नहीं करवाते। हर चीज़ का हम कोई ना कोई हल निकाल देते हैं, ज़रूर देते हैं। तो जिनको अपने घर में तोड़फोड़ नहीं करनी है और अपने घर को बिगाड़ना नहीं है तो एक बार मैम से ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनी एडवाइस फ्रॉम एनी अदर पर्सन जहाँ पे आपको तोड़फोड़ की एडवाइस दी जा रही है। आई विल बी ग्रेटफुल टू देम
बाय गिविंग माई सर्विसेज टू देम मैं अपनी बिल्कुल अच्छी तरह से दिल से सेवाएं देना चाहूँगी। मुझे तो ये लगता है कि आपके घर के अगर पांचों तत्व बैलेंस कर दिए और आपके घर की एनर्जी जो वात पित्त कफ की एनर्जी है उसको ही मैंने बैलेंस कर दिया तो शायद आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन जो है खुशहाली वाला हो जाएगा। हर इंसान हमेशा सुख पाना चाहता है। सुख उसको कैसे मिलेगा? जब उसके घर में खुशी होगी, उसके घर की एनर्जीज बैलेंस होगी, उसका हॉरोस्कोप का 4th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। 4th हाउस एक्टिवेट होता है तो क्या है? 4th हाउस सुख है, 4th हाउस मदर है। ये मदर के साथ सुख क्यों मिलता है? क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो सबसे ज़्यादा सुखी पोजीशन में होता है। माँ के पेट में जब वो घूम रहा होता है तो उसकी सराउंडिंग में बिल्कुल जल होता है और वो किसी भी तकलीफ से रूबरू नहीं होता। और जब वो पैदा होके दुनिया में आ जाता है तो वो यही चाहता है, वही सुख वही सुकून जो उसके सबकॉन्शियस में बैठ गया है वो उसे मिले। तो हम ये चाहते हैं कि उसको सुकून दिया जाए। मान लीजिए उसके घर में गर्मी है तो हम उसके घर में एसी बताएं लगाओ ताकि आपके घर में ठंडक आ जाए। इस तरह से छोटे छोटे से उपाय देकर हम चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ जाए। मैम कई घरों में देखा जाता है, जैसे हमने बात करी थी अभी आपसे कि कई घर ऐसे होते हैं जिन पे लोन चढ़ते ही जाते हैं। एक लोन खत्म हुआ दूसरा नया लोन आ जाता है घरों में। ऐसे ही कई घरों में देखे जाते हैं कोर्ट केसेस चलते ही जा रहे हैं। तो इनका क्या सोल्यूशन है ऐसे घरों का? कोर्ट केसेस आपके साथ तभी होते हैं जब आपकी सोशल कनेक्टिविटी खराब होती है। इसका मतलब आपके ईस्ट में कोई ना कोई डिस्टरबेंस है और आपको इस कोर्ट केस से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कोर्ट गवर्नमेंट के अंडर है। तो हम सपोर्ट जोन नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट को हम एक्टिवेट करते हैं इस तरीके से कि आप एक विनिंग पोजीशन में आ जाएं। जब कोर्ट में केस जाता है एक हारेगा और एक तो जीतेगा, मगर हम ये चाहेंगे कि हमारा क्लाइंट जो है वो विनिंग पोजीशन में आ जाए। सो हम नॉर्थ वेस्ट को हमेशा एक्टिवेट करते हैं। ईस्ट में अगर कोई भी डिस्टरबेंस है हम उसको भी नीट एंड क्लीन करते हैं। मैम ये तो रही हमारी जेनरिक बातें। अगर हम बात करते हैं व्यूअर्स के बारे में, तो जो लोग सुनना चाहते हैं वो ये ज़रूर सुनना चाहेंगे कि ऐसा क्या काम करें अपने घर में जैसे उनको फाइनेंशियल ग्रोथ मिले, छोटी छोटी वास्तु की टिप्स जो हेल्प कर सके उन्हें। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सबसे पहले तो उनको अपना घर डीक्लटर करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का घर इतनी पुरानी चीज़ों से भरा पड़ा होता है। कई बार तो मुझे अपने क्लाइंट्स के यहाँ जाकर उनको देखकर 1 सप्ताह का टाइम देना पड़ता है कि आप अपने घर से ये चीज़ें हटा दीजिए। मोबाइल पड़े हैं, खराब है, अच्छा कभी ये नया वाला खराब हो गया ना तो इसको रख लेते हैं, यूज करेंगे बाद में। हाँ। प्रेस खराब हो गई, इसको ठीक करवा लेंगे, बाद में ठीक करा लेंगे। कभी नहीं ठीक होती है जी। क्योंकि नई आ गई चीज तो पुराने की कोई वैल्यू नहीं है। ये जितना इलेक्ट्रॉनिक खराब है ना ये आपकी प्रॉस्पेरिटी को रोकता है जी। तो इसको कभी भी घर में ना रखें, डीक्लटर कर दीजिएगा। आपने जो कपड़े भी पहनने हैं, जो आपने 2, 4, 5 साल पहले तक कपड़े नहीं पहने, यूज नहीं किया, आप ये ना सोचिए कि मैं 5 साल बाद, शायद मैं 6 महीने बाद मैं फलाना कोर्स करूंगी, मैं पतली हो जाऊंगी, मैं वो वाला कपड़ा पहन लूंगी। ऐसा नहीं, 99% नहीं होता। 1% लोग होते हैं हाँ जो बहुत हट्टी हैं, पर वो ऐसी स्टेज भी नहीं लाने देते कि वो कपड़े जो हैं 5-5, 7-7, 8-8 साल के अंदर पड़े हैं तो पड़े हैं जी। ये चीज तब ये होगा, हम तब ये यूज कर लेंगे। ये रख देते हैं सूट कॉटन का, इसको कटिंग करके किचन में हम कपड़ा यूज कर लेंगे। ये सब चीजें जो हैं वो आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं क्योंकि ये एनर्जीज खराब हो जाती हैं आपके घर की। इनको हमेशा साफ सुथरा रखिए। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, आएगा ही, हम रोक रहे हैं उसे आने से। हमारा नॉर्थ अगर नीट एंड क्लीन है, हमारे को अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ मिल रही हैं, हमारा साउथ ईस्ट नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई भी अनबैलेंस्ड चीजें नहीं है, तो हमारा कैश फ्लो तो रुक ही नहीं सकता ना। कैश फ्लो तो तभी रुकेगा अगर हमने मान लीजिए साउथ ईस्ट में हमने काला रंग का पत्थर ही लगवा दिया
ब्लू कलर वहां पे यूज कर लिया, कर्टन्स लगा दिए। आजकल बहुत लोगों के घरों में काले काले सोफे बिछे हुए हैं जी, वो कौन सी डायरेक्शन में है यही नहीं पता होता है, यही उनको नहीं पता, और वो बड़े शौक से लगवाते हैं चीज को खुशी खुशी खरीद के लाते हैं कि अच्छा लगता है जी, अच्छा लगता है। और कभी कभी आपकी जब दशा अच्छी नहीं होती ना, तो वो दशा जो है वो आपकी दिशा बदल देती है, वो आपको उस दिशा में ही वो चीज रखवा देगी ताकि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाए। इसलिए किसी भी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट की राय के बिना मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी वास्तु मत करिएगा। छोटे छोटे टिप्स को ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करिएगा। आप करोड़ों का घर बना लेते हैं, 2-4 लाख रुपए वास्तु कंसल्टेंट को दे दीजिए, आपका जो घर है वो स्वर्ग बन जाएगा। आप बहुत सुकून से जिंदगी को जिएंगे, आपके बच्चे अच्छा ग्रो कर जाएंगे, आप हेल्दी वेल्दी एंड प्रॉस्परस लाइफ जिएंगे। मैम, जैसे हमारे बहुत सारे लोगों के रेंटेड ऑफिसेज होते हैं, तो इन रेंटेड ऑफिसेज का हम वास्तु आज सच तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते उनमें, तो वो छोटी सी टिप्स क्या हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं? अब मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई ना, तो हम कोई तोड़फोड़ करवाते हैं जी, जिससे कि रेंटेड हाउस पे कोई फर्क पड़े या रेंटेड ऑफिस में कोई फर्क पड़े। हमने तो सिर्फ जाकर, जैसे मान लीजिए आप एफएम सुनते हैं, हाँ जी, आपने एफएम पे गाना सुनना है, वो 93.5 पे ये वाला सॉन्ग आएगा। आप जब उसको ऑन करते हैं वो 93.5 पे, तो वो झुनझुन झुनझुन की आवाज आ रही होती है, तो आप उसको हल्का हल्का करके ट्यून करते हैं। जैसे ही आप उसे ट्यून कर लेते हैं तो आपको वो गाना कितना सूदिंग इफेक्ट देता है। सिमिलरली हम ऑफिस में जाते हैं, हम ये देखते हैं कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट जगह है, आपने अपने ऑफिस में अपने वर्किंग टेबल पे क्या चीज रखी है, आपका नीचे डस्टबिन कहाँ पे है, आपका जो क्लाइंट आ रहा है उसने आपको कुछ देना है या आपसे कुछ लेना है। देने और लेने के हिसाब से भी हम सीट रखते हैं कि आपने अगर इसको कुछ देना है तो वो आपके लेफ्ट बैठे या राइट बैठे, और अगर आपने इससे कुछ लेना है तो वो किधर बैठे। ओके, इनका भी डायरेक्शन होता है, डिपेंड करता है जगह को आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका नेचर ऑफ प्रोफेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम गाइड करते हैं। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं मैम, उनके लिए क्या आप एक्सपर्ट एडवाइस देंगी? ऑनलाइन के लिए वो तो घर में ही करेंगे, हम उनके हॉरोस्कोप में देखते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए देखो मरकरी प्लैनेट जिम्मेवार है और ऑनलाइन के लिए राहु जिम्मेवार है। हम देखते हैं उसके मरकरी और राहु की प्लेसमेंट कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली पर्सन टू पर्सन कौन सी एडवाइस देनी है, वो उनके चार्ट के हिसाब से हम वास्तु को उसके साथ अलाइन करते हैं। ओके, दिस इज द प्रोसेस दैट वी फॉलो। यस, तो एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु को हम मिलाते हैं। वी डू एस्ट्रो वास्तु, वी डू एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स में घर नीचे ऊपर सब एक जैसे बन रहे हुए हैं। एक इंसान, एक फैमिली वहां रह रही है, वो तो इतनी प्रॉस्पर कर रही है कि उनके पास शायद गिनने के लिए नोट नहीं है। वहीं तीसरा वाला पता चलता है कि उसके पास पैसे ही नहीं आ रहे। और किसी घर में लोग रह रहे हैं, वो तो जब से इस घर में आए बीमार भी रह रहे हैं, उनकी तो नौकरी छूट गई, उसका बिजनेस ही बंद हो गया। वो जबकि एक ही फ्लैट है, फ्लैट एक ही है जिसमें ऊपर से नीचे तक 25-27 मंजिल सब एक जैसी है, पर वो वेरी करता है कि आपके चार्ट में वो प्लैनेट कैसा है। तो इसीलिए एस्ट्रो वास्तु का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ एक ही चीज कहकर कि नॉर्थ ईस्ट में पानी डाल दो, पानी लगा दो, पानी लगा दो, पैसा आ जाएगा, पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे सनातन में बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जो आपको बड़ा सुकून देते हैं। आप जब करते हैं, आप वो उपाय छोटे छोटे करते रहिए, आपको घर में खुशहाली मिलेगी। आप जैसे घर में, आपको मैंने बताया पोछा ही करना, और आप अपने घर में अगर धूप अगरबत्ती भी करते हैं, अगरबत्ती हम अवॉइड करते हैं, घर में धूप और जोत जगाते हैं जी। जैसे साउथ ईस्ट है, हम अगर वहां पर डेली गाय के घी का कॉपर के दिए में दिया जलाते हैं तो आपका कैश फ्लो रुक ही नहीं सकता साउथ ईस्ट में, क्योंकि आपने उस जोन को एक्टिवेट कर लिया जी, है ना। बाकी सिर्फ एक चीज से ना तो एस्ट्रोलॉजी में कोई सॉल्यूशन निकलता एक प्लेनेट से, और ना ही
एक डायरेक्शन से वास्तु में कोई रिजल्ट मिलता है। आप कहें जी कैश फ्लो रुक गया, अच्छा हमने तो साउथ वेस्ट ठीक कर लिया, हमने तो उससे ब्लैक कलर हटा दिया, हमने तो वहां ब्लू जो था सब हटा दिया, हमारा कैश फ्लो तो अभी भी रुका हुआ है। वो सिर्फ एक डायरेक्शन आपको सब कुछ नहीं देती, इसका कॉम्बिनेशन देता है, कॉम्बिनेशन है दूसरे और दिशाओं के साथ। फिर से सारे व्यूअर्स के लिए है कि खाली वास्तु इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी कुंडली क्या कह रही है अलॉन्ग विद जिस घर में वो रह रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंगली ही सोल्यूशन निकलते हैं। खाली वास्तु से कोई सोल्यूशन वो नहीं पा पाएंगे। जी। अब जैसे 5 एलिमेंट्स को भी हम बैलेंस करते हैं, 5 एलिमेंट्स में बैलेंस करते करते हमें बिल्कुल उनकी ना शेप्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। किसी एक परिवार में परेशानी आ रही थी कि हमारी ना सोशल कनेक्टिविटी टूटती चली जा रही है मैडम, 3-4 महीने से हम बड़े परेशान हैं, पड़ोसी भी हमारे खुश नहीं हैं, हमारे से कभी झगड़ा कर लेते हैं, कोई ना कोई बात ढूंढ के। हम इस घर में 10 साल से रह रहे हैं। मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा आपने अपने घर के ईस्ट में क्या चेंज करा है, क्योंकि ईस्ट इज अ जोन ऑफ सोशल कनेक्टिविटी। कुछ नहीं करा मैडम, हमने तो बस पेंट वेंट कराया था, थोड़ी बहुत पेंटिंग चेंज कर दी है वहां पे। क्या करा है वहां पे पेंटिंग्स में? एक तो पेंटिंग लगा दी वहां पर, तो आजकल बड़ी कॉमन है, एक लेडी है और उसकी आंख पे यहाँ पे आंसू आ रहे हैं। जी, वो आपके सबकॉन्शियस पे इफेक्ट कर रही है। और वहां पे और पेंटिंग्स लगा दी, गोल घड़ी लगा दी। अब गोल क्या है? स्पेस, मेटल, लकड़ी का जोन है ईस्ट। वहां पे अगर मेटल चला गया तो वो काट देगा ना लकड़ी को। सिर्फ एक वो घड़ी और वो पेंटिंग हटाने से उनके रिलेशन सारे स्मूथ हो गए। तो कभी कभी तो हो सकता है वो सोच रहे होंगे मैडम को इतने पैसे दिए थे तो मैडम ने तो ये 2 चीजें हटवाई, पर नब्ज पकड़नी आनी चाहिए, तभी आपको सोल्यूशन मिलता है। जी मैम, जैसे कि मैंने बात करी थी आपसे कि छोटी छोटी टिप्स के बारे में, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या टिप्स हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा कलर होना चाहिए? अगर उनका घर नॉर्थ का कमरा है तो कौन सा कलर होना चाहिए, साउथ है तो क्या होना चाहिए, साउथ ईस्ट है तो क्या होना चाहिए? ये छोटी छोटी टिप्स हमारे व्यूअर्स को दे दें आप। देखिए, हर घर में अगर आप सिर्फ ऑफ वाइट कलर करवाते हैं जी, तो ये इतना न्यूट्रल कलर है कि आपको हर डायरेक्शन की पॉजिटिव एनर्जी देगा। अगर मैं ऐसे यहाँ बैठ के बोल दूं कि नॉर्थ वाले में ब्लू करा लीजिए और साउथ वाले में रेड करा लीजिए, तो ये चीजें कहनी गलत है। मैंने साउथ वाले में तो आपको रेड कह दिया। अगर आपका साउथ ऑलरेडी घर एक्सटेंडेड है उस साइड से, तो ये लाल रंग आपको तंग कर जाएगा, ये खराब करेगा। इसलिए जो स्पेसिफिक कंसल्टेशन है उसको आप जरूर अवेल करिए और इस विधा का आनंद लीजिए। ये विधा बहुत अच्छी है। हमारे सनातन में जितनी भी ऐसी चीजें बताई जाती हैं, ये आपको सुख और समृद्धि देने के लिए करी गई हैं। इनका कोई और लॉजिक नहीं है। हमें शेप्स, कलर्स और जो हम घर में चीज़ें लगा रहे हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सबकॉन्शियस पे बहुत बड़ा काम करती हैं। एक बच्चे की मदर आई और वो कह रही है कि जी मेरा बच्चा जब पढ़ने की बात करती हूँ तभी कहता है मम्मा टीवी ऑन करूंगा, मम्मा टीवी ऑन करूंगा, मम्मा थोड़ी देर टीवी देखने दो फिर पढ़ूंगा, और उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। तो हम कहाँ जाएंगे? हम डायरेक्टली उसके वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन में जाएंगे जो पढ़ाई का जोन है। हमने उनसे ये पूछा कि क्या वो, क्योंकि कस्टमर को ऐसे नहीं पता होता कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट क्या है जी, मगर साउथ वेस्ट सबको पता होता है। उनको ये बोला जो आपका साउथ वेस्ट वाला कमरा है क्या बच्चा उसमें बैठ के पढ़ता है? हाँ जी मैडम। तो उसमें जो हम थोड़ा सा आगे वेस्ट की तरफ जाते हैं वहां बीच में आपने टीवी लगाया हुआ है। उन्होंने कहा हाँ जी, आप तो हमारे घर आई नहीं मैडम, आपको कैसे पता चला? तो ये कैसे पता चला? उनकी बात से पता चला, क्योंकि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में जो चीज रखी होगी ना, बच्चे का सबकॉन्शियस वही काम करेगा और उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो उसी तरफ अट्रैक्ट होगा। वो वहां से हटवाते हैं, हम बच्चे की बुक्स वहां रखवाते हैं, हम कहते हैं कि बच्चे को वहां बैठा के पढ़ाओ, बच्चा अच्छा पढ़ने लग जाता है। तो अगर हम जैसे डेली लाइफ की बात करते हैं तो हमारा टीवी का डायरेक्शन आइडियली कौन सा होना चाहिए जहाँ पे हम टीवी लगाएं? वो डिपेंड करता है अगेन कि आप किस तरह का टीवी देखना चाहते हैं। Okay. आप सिर्फ एंटरटेनमेंट
आप जी। घर में ये चाहते हैं कि हमने मूवी देखी, हमारे सारे बच्चे देख के हंसें, कपिल शर्मा शो वगैरह इस जी। टाइप की आइटम है, तो आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाइए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक मनोरंजन की दिशा है ना। और अगर आप कोई शेयर मार्केट का काम वाम करते हैं तो नॉर्थ में लगाइए ना, नॉर्थ में लगाइए। वहां बैठ के सुनिए, आपको अपॉर्चुनिटीज पता चलेंगी कैसे आप अवेल कर रहे हैं। इस तरह वेरीज फ्रॉम person to place and person to person. That is why Astro Vastu is there. एस्ट्रो वास्तु इज इम्पोर्टेंट है ना। मैम कोई बेसिक टिप्स जो आप व्यूअर्स को देना चाहें, वास्तु की छोटी छोटी टिप्स जिनसे उनको आराम मिल सके डेली लाइफ में, किचन की हो गई, बेडरूम की हो गई, या उनके लिविंग एरिया की हो गई? जी देखिए, एक तो बेडरूम में लोग कबर्ड्स बनवाते हैं बहुत बड़ी बड़ी, और नीचे की पूरी शेल्फ्स जो हैं वो जूतों के लिए चली जाती हैं। जी। जूते शनि है, और ये जो बेडरूम है ये वीनस है। वीनस है। मार्स आपका हस्बैंड है, वाइफ वीनस है। ये जो बेडरूम है हस्बैंड वाइफ का, ये मंगल और शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपने जूते घुसा दिए, शनि डाल दिया, तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएंगे, खराब होगी ही होगी, है ना। सो आप अपने बेडरूम में कभी भी ऐसी कोई चीज़ ना रखिए जिससे आपके रिलेशन खराब हो। आप अपने बेडरूम को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए, और बेस्ट है आप जब सोने जाएं आप थोड़ा सा गुलाब जल अपने बेड पे छिड़क लीजिए, ताकि आप दोनों के रिलेशंस बहुत स्मूथ हो जाएं। दूसरा टिप, हर इंसान के लिए, आदमी के लिए स्पेशली मैं ये कहूँगी, शायद औरतों को तो बहुत अच्छा लगेगा, आदमियों को ना अच्छा लगे, अपनी वाइफ के साथ कभी भी ऊंचा मत बोलिए। जब आपने अपनी वाइफ के साथ रफ लैंग्वेज यूज कर ली, या आपने ऊंचा बोल लिया, या उसको खर्चा चाहिए, वो हाउस वाइफ है, उसको खर्चा चाहिए, उसको 4 बार कहने के बाद आप खर्चा दे रहे हैं, तो आपने अपना वीनस खराब कर लिया, आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये लक्ष्मी माँ तो आपके पास आने से रही, फिर आप तरसते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा। किचन के लिए टिप है, किचन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। रात को आप जब सोएं, जूठे बर्तन किचन में रख के कभी मत सोएं। आप किचन को साफ करने के बाद वहां पर थोड़ी सी जोत किसी भी तरह से, चाहे वो एक कपूर के ऊपर लौंग रख लीजिए, जला दीजिए किचन में, उसको एक पॉजिटिव एनर्जी दे आइए। आप देखेंगे आपकी माँ अन्नपूर्णा आप पे बहुत मेहरबान होगी, आपकी किचन में कभी किसी चीज की कमी नहीं इसमें भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, किचन हमेशा साफ करके तब कपूर जलाएं। किचन पहले बताया मैंने, किचन साफ करें, किचन में जूठे बर्तन बिल्कुल रात को नहीं छोड़ने। अक्सर लोग करते हैं, उसके साथ अगर हम जला दें तो वो नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। ओके। वो लोग कहते हैं कि सुबह काम वाली आएगी वो बर्तन साफ करेगी, नहीं, प्लीज ऐसा नहीं करिए। रात के 4 बर्तन होते हैं, वो आप खुद कर लीजिए। अपनी किचन को बिल्कुल साफ करिए, क्योंकि वहां पर माँ अन्नपूर्णा का वास है। हम माँ अन्नपूर्णा को ही अगर साफ सुथरी जगह नहीं देंगे तो वो हमें जिंदगी में सुकून नहीं। किचन भी आपको उतना ही सुंदर रखना चाहिए जितना आपका ड्राइंग रूम रखते हैं आप। ड्राइंग रूम से ज्यादा सुंदर रखना चाहिए, क्योंकि किचन हाइजीनिकली आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों। और फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपकी अगर डिस्टर्ब है तो आप लाइफ में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते जी। बहुत सारे लोगों को आदत होती है ढेर सारी डिब्बियां छोटी छोटी इकट्ठा करने की, किचन में रखने की। देखिए, एक तो लोग मसाले रखते हैं प्लास्टिक की डिब्बियों में, कांच में रखना चाहिए, जो बहुत गलत है। हमें हमेशा मसाले कांच की डिब्बियों में रखने चाहिए। और ये मसाले इतने बढ़िया हैं हमारे घर के कि हमें इतना सुकून देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी किचन के अंदर ही हमारे सब चीजों के सॉल्यूशन मिलते हैं हमें। अब देखिए, लौंग, दालचीनी, इलायची, ये हर चीज हमारे लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। आप दालचीनी लेते हैं, उसका पाउडर बना के रख लीजिए। आप महीने में कोई एक दिन फिक्स कर लीजिए, चाहे वो पूर्णिमा का है, चाहे वो अमावस्या का है। आप अपने घर से अंदर करते हैं, आप वहां चौखट पे खड़े होकर आप इसको फूंक मारिएगा अंदर की तरफ, और थोड़ा सा और सारे घर में आप इसको छिड़क दीजिएगा। आपको समझ आएगी कि आपके घर की एनर्जी कितनी पॉजिटिव हो रही है।
एक छोटी सी दालचीनी एक छोटी सी दालचीनी से। आप अपना जो मेन गेट है उसके दोनों साइड पे, अगर दोनों साइड पे जगह है, नहीं तो एक साइड पे स्वास्तिक जरूर बनाइए जी। स्वास्तिक को सगुन में बनाइएगा, ताकि आपके घर के अंदर कोई बैड एनर्जी एंटर ही ना करे। सगुन में मतलब? सगुन में आप ब्रीद इन करके, ब्रीद इन करके बनाएं। जब हम ब्रीद इन करके बनाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत पॉजिटिव मिलता है। हमें अपनी घर की चौखट पे लेडी ऑफ द हाउस को हमेशा गंगा जल सुबह थोड़ा सा छिड़क के उसको साफ कर देना चाहिए। गंगा जल से घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। ये इतने छोटे छोटे टिप्स हैं और ये इतने कारगर हैं कि आपको, अगर आप 43 डेज रेगुलर इन टिप्स को फॉलो कर लेंगे ना जी, तो आप 43 डेज पहले वाले आप और 43 डेज बाद वाले आप खुद डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। आपने जो ये सिनेमन स्टिक का बताया, ये महीने में सिर्फ एक बार किया जाता है? हाँ जी, इसके लिए वंस इन अ मंथ करना होता है, पर वो डे फिक्स कर लीजिएगा कि हमने ये करना ही करना है। जी जी जी, ओके, है ना। अब हमारे ये रोज रोज नहीं किया जा सकता है, रोज रोज का कोई फायदा ही नहीं है ना, ये एक्सेस हो जाएगा ना जी, है ना। उसकी इतनी एनर्जी है कि वो एक महीने तक काम करती 30 डेज तक काम करती है ना जी। अब हमारा सनातन धर्म तो इतना एडवांस है कि हम छोटी सी बात कहते हैं कि सूर्य को जल दो जी। सूर्य को जल देंगे तो आपका प्लैनेट सूर्य बलवान हो जाएगा। सूर्य आपको नेम फेम देगा, सूर्य आपकी हड्डियां फिट रखेगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों से सुनने में आता है कि जो सूर्य को जल देते हैं 8 बजे के बाद नहीं देना चाहिए। सूर्य जब भी उदय हो जाए उसके बाद 2 घंटे के अंदर अंदर हमें सूर्य को जल दे देना चाहिए। ये कई लोग 11 बजे 12 बजे जो कंसेप्ट रहता है जब उठे तब कर लिया, नहीं। ये नहीं होना चाहिए ऐसा। इसके क्या एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं? हो सकता है एडवर्स इफेक्ट भी हो, क्योंकि उस वक्त सूर्य देवता 12 बजे तो वो साउथ में पहुंच गए जी, तो आप उनको जल नहीं दे रहे, साउथ को दे रहे हैं। आप ईस्ट को जल देना ना हमने। हाँ। सूर्य देवता तो ईस्ट के मालिक है ना, मालिक है, राइट। तो हम ईस्ट में जब आप मेरे यहाँ से चले जाएं तो उसके बाद मैं यहाँ लाके चाय रख दूं, कोई फायदा नहीं है। वो आपका रिगार्ड नहीं है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। आपके बैठे ही मैं आपके सामने चाय पानी रखूं तो शायद तो इसीलिए कहा जाता है कि 8 बजे से पहले सूर्य को जल दे देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो सभी व्यूअर्स के लिए है कि जो भी सूर्य को अर्घ देते हैं 8 बजे से पहले दे दें। जी जी जी, ओके। किसी भी काम को ढंग से किया जाएगा ना तो रिजल्ट आएंगे, उसके रिजल्ट आएंगे। और अगर हम ढंग से नहीं करेंगे तो रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। आजकल मैम मेडिटेशन बहुत प्रेवलेंट हो गया है, मेडिटेशन बहुत सारे लोग करने लगे हैं। इनफैक्ट यंगस्टर्स की बात करें या ऑफिस गोइंग लोगों की बात करें तो वो मेडिटेशन को अप्लाई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहते भी हैं बट उनसे हो नहीं पाता है। मे बी इसके लिए क्या डायरेक्शन है जिसमें हम बैठें और अपने आप को साध सकते हैं? देखिए, मेडिटेशन के लिए बहुत सालों से हमारे शास्त्रों में लिखा आ रहा है कि जो ईशान कोण है वो आपको बहुत सुकून देता है मेडिटेशन करने क्योंकि ईशान कोण जो है वो सिर्फ वाटर जोन नहीं है, उसमें स्मॉल अर्थ और वाटर दोनों चीजें होती हैं। वहां पर जब आप बैठते हैं तो आप एक बार अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, और अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं, आप उसके बाद ये चाहते हैं कि आपको बहुत सुख मिले, ये मेडिटेशन करने के बाद आपको सुख मिले, सुकून तो आप वो सुकून, आप साउथ में भी जाकर मेडिटेशन करेंगे ना तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साउथ वाली मेडिटेशन जो है वो आपको एकदम से रिलैक्स कर देगी, क्योंकि वो है तो फायर जोन, पर आप जिंदगी में जूझ किन चीजों से रहे हैं, सारा दिन हम इसी से तो जूझ रहे हैं, तो इन्हीं को ही बैलेंस कर देता है नॉर्थ ईस्ट या साउथ जोन। जी, तो ये हो गई मेडिटेशन की परफेक्ट डायरेक्शन जगह। हाँ जी जी जी, हमने पढ़ाई की बात भी कर ली, मेडिटेशन की बात भी कर ली जी, और रिलेशनशिप की बात करें घर में वो तो मैंने साउथ वेस्ट को बताया है ना, वो हस्बैंड वाइफ का साउथ वेस्ट आइडियल रूम होना चाहिए भी बताया मैंने आपको। रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का रूम कहा जाता है साउथ वेस्ट होना चाहिए, बट मैं कभी भी गाइड नहीं करती, क्योंकि साउथ वेस्ट इज ए जोन ऑफ स्किल। आप अपनी बुद्धि का इतना इस्तेमाल करने लग जाते हो कि तूने ये यहाँ क्यों रखा,
ये यहाँ नहीं रखना था, वो मीन मेक वाली बात निकल आ के जाती आती है, तो रिलेशन तो खराब हो जाते हैं ना। तो आइडियली हस्बैंड वाइफ के लिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट वाला जोन जो है वो बेस्ट रहता है। और इसमें भी फिर हमें अगेन देखना पड़ता है कि कहीं वो आदमी और औरत कफ प्रवृत्ति वाले तो नहीं है। नहीं है। अगर वो कफ प्रवृत्ति वाले हैं तो नॉर्थ में या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में हमने उनको सुला दिया तो उनको तो साइनस हो जाएगा, उनको जुकाम ही नहीं ठीक होगा और बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी, है ना। तो अगेन एस्ट्रो वास्तु देखकर ही जी, डिसाइड करना साउथ चाहिए। बहुत अच्छी डायरेक्शन है, आपको रिलैक्सेशन देती है। जी। और वो साउथ आपका 180 डिग्री है। आपका बेड अगर कहीं 210 डिग्री पे आ गया, अब रूम तो छोटा सा 180 पे तो नहीं ना टिका हुआ, जी। अगर वो बेड 280 पे आ गया तो आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में चले गए, तो आपके तलाक को कोई नहीं रोक सकता, ओके, है ना। आप तो एक दूसरे के साथ समझ लो जूत पटांग होंगे ही होंगे, ठीक है ना। ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं जब हम जाकर किसी के घर का वास्तु करते हैं, चेक करते हैं। जी, तो आज हमने बात करी वास्तु के बारे में और बहुत सारी रेमेडीज, छोटे टिप्स और ट्रिक्स भी मैम से हमें मिले। मैं अगेन सारे व्यूअर्स को बोलूंगी कि एस्ट्रो वास्तु कराएं, ना कि सिर्फ वास्तु कराएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। ASKofficials.com